वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेडिट केसेस भी एग्ज़ाम। तो कुछ कॉमन इश्यूज जो हैं आपके कमेंट जो आते हैं मेरे को, मैं उसके ऊपर मैं आप देखते हो रेगुलर वीडियो बनाते रहता हूँ। तो एक इशू है लॉगिन इशू। एक लॉगिन जेकेएसबी की साइट पे लॉगिन नहीं हो रहा। तो वो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे लॉगिन वाला लिंक ही नहीं है अब। पहले लॉगिन वाला लिंक होता था जहाँ पे आप एप्लीकेशन में चेक कर सकते थे। ठीक है। अब वहाँ पे लॉगिन वाला लिंक उन्होंने जो है हटा दिया हुआ है। ठीक है। तो लॉगिन कैसे होगा? ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलत है, एप्लीकेशन फॉर्म में आपने कुछ गलत मिस भर दिया हुआ है, तो आप उसकी करेक्शन के लिए आप जेकेएसएसबी में जो भी आपका अगर अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ उस पर्टिकुलर पेपर का जो जिसकी आपको लग रहा है कि आपको उसमें करेक्शन चाहिए, करेक्शन है होनी चाहिए, तो वहाँ आप वहाँ पे जैसे ये मेरी एक स्टूडेंट है जो ऑफ ऑनलाइन स्टूडेंट है, बट यहाँ पे तो उन्होंने 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 मेरे से पूछा था, तो मैंने उनको बोला था कि आप वहाँ पे जेकेएसबी ऑफिस में जाओ, वहाँ पे एप्लीकेशन लिखो। और ये उन्होंने एप्लीकेशन लिखी है, और उन्होंने अभी मैंने जब जस्ट में अभी मैंने पिछले हफ्ते ही मैंने उनको बोला था कि जेकेएसबी का ऑफिस जो है कॉल करना। ठीक है। तो क्या बोलते हैं, तो उन्होंने बोला था कि हमने आपकी एप्लीकेशन श्रीनगर में भेजी हुई है, शायद डाटाबेस सेंटर शायद श्रीनगर में होगा जेकेएसबी का। तो वहाँ से जैसे ही अपडेट जैसे चीज़ें आएंगी तो वो हो जाएगा चीज़ें आपका। ठीक है। तो बाकी मैंने उनको ये भी बोला कि अगर अगर एक हफ्ते में चीज़ें नहीं होती, अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं चीज़ें मिलती, तो आप पर्सनली वहाँ पे जाके विजिट करो। ठीक है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है भाई, आपका जो भी लॉगिन जो भी मसले हैं, वो आपकी जेकेएसबी के ऑफिस जाके चीज़ें होंगी। ठीक है। और ये भी अब ये इन्होंने भी जब एप्लीकेशन दी थी जेकेएसबी के ऑफिस जाके दी थी। अब घर बैठ के आप सोचते हो कि चीज़ें सही हो जाएंगी, भाई वो नहीं होते हैं ना। अब जेकेएसबी जो एडिट ऑप्शन देती है उस टाइम पे अगर आपने एडिट कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं करनी है किया तो आप कैसे एडिट करोगे? तो वहाँ वहाँ पे जाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो जहाँ पे घर बैठ के चीज़ें नहीं होती भाई, बाहर जाके चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब इन्होंने भी करा हुआ है, तो उन्होंने जब लास्ट टाइम अभी पिछले हफ्ते मैंने उनको बोला कॉल करने को, तो उन्होंने करी कॉल। तो उन्होंने बोला कि आपका हमने जो डाटा है वो भेजा हुआ है करेक्शन के लिए श्रीनगर में। तो अब जैसे चीज़ें आएंगे तो वो आपको बताएंगे, वो आपको उनको बताएंगे। ठीक है। तो ये चीज़ आपको भी करनी पड़ेगी। घर बैठ के अगर सोचोगे यार यहाँ पे चीज़ें हो जाए, वहाँ पे चीज़ें हो जाए, वो लोग कुछ आपको गलत बोल देंगे, बट ऐसी चीज़ें नहीं है। रियलिटी में जो चीज़ें बोलता हूँ मैं रियलिटी बेस पे बोलता हूँ, रियलिटी चीज़ें करवाता भी हूँ उनसे। ठीक है। तो ये चीज़ करो। उसके बाद एक और मेरे को मैसेज आया है एक एस्पिरेंट के द्वारा, जो अभी मैं आपसे उससे शेयर भी करूँगा। यहाँ पे भाई ने पूछा वो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन इंस्पेक्टर का, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का पोस्ट है, उसका सिलेबस है। ठीक है। आई थिंक वाइल्ड लाइफ गार्ड, बहुत सारी पोस्टें हैं अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, उसका सिलेबस नहीं है, सिर्फ 2 पोस्टों का सिलेबस आया है। ठीक है। अब आपने देखा होगा कि मैंने इसके ऊपर बहुत सारी आरटीआई, 2 आरटीआई तो मैंने फाइल करी थी। अभी पिछली आरटीआई फाइल करी थी, उसका रिप्लाई अभी मैंने आपसे शेयर करा था। अभी जो पिछला अभी लास्ट मंथ जो मैंने आरटीआई लगाई थी, उसका रिप्लाई अभी मेरे पास नहीं आया डिपार्टमेंट की तरफ से। जब आएगा मैं आपसे शेयर करूँगा। बाकी मैं इस इसके ऊपर भी दोबारा आरटीआई लगा के डिपार्टमेंट से पूछने की कोशिश करूँगा क्या उसका स्टेटस है, क्योंकि डिपार्टमेंट ही हमें प्रॉपर वे में बता पाएगा ना, क्योंकि हवा में तीर लगाने वाले बातें तो मैं करता नहीं, जो चीज़ें हैं मैं आपको दिखाता भी हूँ। ठीक है। तो जो भी सिलेबस के रिगार्डिंग मसले हैं, तो भाई वो डिपार्टमेंट ही क्लियर करेगा। ठीक है। अब कुछ बच्चों का ये एक चीज़ें पूछी जाती है कि जूनियर स्ट्रिंग का पेपर कब होगा, जूनियर स्ट्रिंग टाइपिंग कब होगी। तो भाई अभी उसके रिगार्डिंग तो अभी मेरे पास कुछ ऑफिशियल नहीं है। अगर आपका घर जम्मू में है या श्रीनगर में है, तो आप पर्सनली वहाँ पे जाके ग्रुप्स में जाके वहाँ पे पता कर सकते हो यार पर्सनली। ठीक है ना। अब मैं जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ भाई, मैं आरटी के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलती है, मैं वही इन्फॉर्मेशन सारी सारी आपको दे देता हूँ। ठीक है ना। अब मैं रहता हूँ कठुआ पे हूँ, कठुआ में हूँ, तो कठुआ से जम्मू जाना फिर पूरा एक दिन लग जाता है। तो मेरे पास अभी अभी टाइम नहीं है। अगर होता तो मैं ज़रूर जाता, बट अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं, क्योंकि मेरा फोकस जो है वो कंटेंट बनाने पे है। ठीक है। तो अगर आपका घर जम्मू में है तो भाई जाओ, साथ में मिलकर जाओ, दोस्त जाओ, पता कर जाओ, खुद पता करो, मेरे को भी बताओ यार चीज़ें, है ना। अगर मैं आपके लिए इतना करता हूँ तो आप भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मेरे से शेयर कर सकते हो ना। अगर इतनी सारी आरटीआई जो 18 आरटीआई मैंने आपके लिए लगाई, तो आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आरटीआई लगाई ना। अभी और भी आरटीआई लगाऊँ तो आपकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आरटीआई लगाऊंगा ना। बाकी हेल्थ इंस्पेक्टर के ऊपर मैंने आरटीआई लगाई थी, अभी उसका रिप्लाई नहीं आया, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं कोशिश करूँगा इस वीक में पता करने की। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी चीज़ें कोशिश करूँगा चीज़ें पता करने की। तो सभी जो पहले जो आरटीआई लगाई हुई हैं, जिसका भी रिप्लाई जहाँ नहीं आया हुआ, जहाँ उसके बारे में भी कोशिश करूँगा पता करने की। ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।